रही तो हरा के देखा ले जब रही। बस अब ऐसे नहीं अच्छा से कपड़ा लपेटी और ये बार कोनो गलती ना होवे के चाहिए हैं। शाबाश शाबाश। हाँ चाची जी बोली। नागेश, सारा मामला उल्टा पड़ गई बा। का भइल चाची जी? अरे रितु के हम अपन जाल में फंसा ले रनी, लेकिन वो मिथिलेशवा बीच में अड़ंगा डाल देलस और सारा प्लान चौपट हो गई। आज तो हम बाल बाल बचल बनी। हाँ। अरे टेंशन का लेता रो चाची जी, का भइल अगर प्लान चौपट हो गए हैं? अरे हम है ना, हम सब ठीक कर दे। अरे लेकिन कैसे हो? बस वही की तैयारी में लगल बानी। अब बस मौके की तलाश में रही चाची जी। ये बार कोनो मौका हाथ से ना छूटे के चाहिए ना। अब गलती से भी कोनो चूक ना हुई हमरा से। ये उम्मीद बा। ठीक बा, रखो तनी। ठाकुर जी, हमारे बस एगो प्रार्थना स्वीकार कर ली ठाकुर जी। हमार बेटा मिथिलेश, बहू रितु, ये दोनों के बीच खूब सारा प्रेम डाल दी प्रभु जी। हे ठाकुर जी, छोट मोट झगड़ा तो हर घर में होत रहेला, बाकी मिथिलेश और रितु के रिश्ता के केहू के नजर ना लगे ठाकुर जी। वो दोनों हमेशा हंसत खेलत रहे, वो दोनों की जिंदगी हमेशा खुशहाल रहे। बस इतना आशीर्वाद दे दी ठाकुर जी, इतना आशीर्वाद। हेलो, हमरा के पहचाना तारू या भुला गईलू? पूनम? अरे वाह, का बात बा, तू तो पहचान गईलू। हाँ, तोरे जैसन बानी हम, जो अपन सहेली के ना पहचानम। और बताओ अचानक कैसे याद कर ले लू? अरे ऐसन बात नहीं की, तहार जैसन सहेली के क्यों भुला पाएला का। और बतावा रितु, कैसन बाड़ू? बहुत बढ़िया, तू बतावा। हम बहुत बढ़िया। कल घरे रहबू ना तू? हाँ। अच्छा, तो हम तारा से कल मिले आए। का? सच में? हाँ हाँ सच में, पूरे परिवार के साथ। अरे वाह, बिल्कुल आओ तू अपन पूरे परिवार के साथ, हम तो हर इंतजार करो। हाँ यार, तू तो जानते बाड़ू ना, हमार हस्बैंड रंजीत के साड़ी के बिजनेस बा। विदेश में तो उनका साड़ी के एक्सपोर्ट होइला ना। अमेरिका में लोकल साड़ी के बहुत डिमांड बा। अपन गाँव के साड़ी के डिजाइन एहिजा बहुत फेमस बा। यही से रंजीत चाहतारन जा कि हम और हमार सासू जी उनका मदद करे बिजनेस में। यही से हमनी के दिल्ली से सभी लोगन गाँवे आवतानी जा। अच्छा, तो तू अपन बिजनेस खातिर आवत आरू, हमरा से मिले खातिर ना? झूठी। अरे ऐसन बात नहीं खे, सबसे पहले गांव आके तहरे घरे आई और सब लोग साथ में लंच करें, ठीक बा? ठीक बा, बिल्कुल आवा। तहार और तहार पूरे परिवार का हम इंतजार करब, जल्दी आवा। लेकिन रितु, हम तहार से एक बात खातिर बहुत नाराज बानी। का बोला? तू ब्याह कर लेलू और हमरा के बुलेबो ना कैलू। अरे पूनम, वो का रहे ना कि सब कुछ इतनी जल्दी में भइल कि हम केहू के ना बुला पैनी। और तू तो वैसे भी दिल्ली में रहलू, तो कैसे अब तू? चला कोनो बात नहीं खे, कल यही बहाने आके तार पति देव से भी मिल ले। वैसे का करे लंजिया जी? जरूर कोनो सरकारी अफसर हुई है। बोले ना रितु, कौन काम करेलन तार पति देव? अब हम कैसे बताएं कि हमार पति कोनो सरकारी अफसर नहीं की?
बल्कि एगो नचनिया बाड़े। मिथिलेश जी के बारे में बता के हम अपन मजाक ना उड़वाई। हम जिंदगी भर लोगन के ताना ना सुनब। अरे का हो गई? थारा नहीं के पता कि तारा पतिदेव का करेलन? अरे नाना, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर बाड़े हूँ। अरे वाह, इंजीनियर बाबू। पति इंजीनियर बाड़न त गाँव में तो बहुत भाग होता है लोग के। कल हम आवत आनी त मिलवैया अपन इंजीनियर साहब से। वैसे का नाम बाऊ कर? मिथिलेश जी। ठीक बारी तू, तहा से तो फोन में बात करे के बहुत मन करता, लेकिन कुल बात वे फोन में पे हो जाए तो कल मिले के मजा खराब हो जाए। अच्छा, कल आवत नहीं तो मिल के खूब ढेर साल बात कर जाए। ठीक बा, रखा तानी। बाय बाय। का बात बा भाभी? केकर फोन रहे? हमार सहेली के, दिल्ली में रहती, बचपन की सहेली बा, पूनम। दिल्ली से? हाँ। अरे वाह, पर सहेली से बात करे के तो रहुआ के खुश होवे के चाहिए। रहुआ इतना टेंशन में काहे बानी? ना ना, हम टेंशन में नहीं की। अरे वो कहा ना कि काल वो अपन पूरे परिवार के साथ घरे आवा चाहता रही, तो वही थोड़ा ओकर खातिरदारी और स्वागत सत्कार में थोड़ा अच्छे से सब हो जाए, एकरा से थोड़ा परेशान बन। गजब के मौका मिलल बा हमरा के। भाभी के दिल्ली वाली सहेली के खुश करे के पड़ी, ताकि भोला जी के दिल्ली जाए के जुगाड़ लग जाए। हम ही मौका हाथ से ना जाए दे। भोला जी, हमरा के एगो जरूरी बात करे के बा। जरूरी ना, बहुत जरूरी बात करे के बा। हमार बात ध्यान से सुनी। करे बंद करी और हमार बात ध्यान से सुनी। कल रितु भाभी की सहेली यही जावतारी अपन पूरा परिवार के साथ। उनका पूरा परिवार साड़ी के बिजनेस करेला। लोकल साड़ी की व्यवस्था करे खातिर यही जा गांव में आवतारी। ठीक बा, पर हम का करी? 2-4 पैसा के काम के छोड़ी अब कुछ ढंग के काम करे के समय आ गई बा। मतलब ई कि जब काल रितु भाभी के सहेली एजा आई हैं, तो हम उनका सहेली के पटाई और रहुआ उनका पति के। इहे एगो मौका बा दिल्ली जाए के। न तो हमनी के भरोसे तो हम कबू दिल्ली ना पहुंच पाई। लेकिन जताली लेकिन कुछ हो नहीं। जैसन हम कहता नहीं वैसन करी। हमरा के जिंदगी भर गांव में सड़े के नहीं थे। दिल्ली जाए के ऐसे बेहतर मौका कब्बो ना मिलल। और रहुआ हमरा से वादा कैले रहनी, भूली मत। हाँ रज्जो, ठीक से बैठ गलू ना बस में? अच्छा, पहुंच के हमरा के फोन कर दिया। ठीक बा, रखा तानी। चाची जी कहाँ गई? रज्जो के पिताजी के तबीयत ठीक नहीं खे बेटा, ऐसे वो अपन मायके चल गेल बाड़ी। का बात बा बेटा, इतना परेशान काहे बाड़ू? कोनो बात बता, हमरा से बतावा। अब रउआ के कैसे बताई कि जवन मुसीबत में हम फंस गइल बानी, वो मुसीबत से हमरा के सिर्फ रज्जो चाची ही बाहर निकाल सकेली। अगर पूनम ओकर परिवार के पता चल गई कि हमार पति एगो नचनिया बा, तो सबके सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाई। का सोचा तारू? अरे कोनो बात बता, हमरा से बता सकेलू। हमार बहू ऐसे परेशान रही, ई बात हमरा के ठीक लगी। बता बता का बात बा? बात त ई बा के काल रितु भाभी के एगो खास सहेली पूनम अपन पूरा परिवार के साथ यही जावतड़े। यही से उनका आवे के तैयारी खातिर ही रितु भाभी परेशान बानी। अगर ऐसन बात बा तो उन लोग खातिर बढ़िया से इंतजाम करे के पड़ी। और न तका, पहली बार वो लोग यही जावतड़ी तो नाश्ता खाने में तो बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन बने के चाहिए। उन लोग के आव भगत में कोनो कमी ना रहे के चाहिए।
और पूनम जी के पति से भोला जी बतियाली, कैसे कि बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोल ले भोला जी। पूनम जी और उनका पति के एकदम इम्प्रेस कर दी, और उन लोग के भी फक्र होई कि रितु भाभी के नंदोई एगो बहुत पढ़ल लिखल आदमी बा। चाचा जी, वो चाची के पिताजी की तबीयत खराब लगे, कुछ खबर मिले लगा है? वो तो अभी अस्पताल में भर्ती बाड़े बेटा, और थोड़ी देर में रज्जू भी ओइजा पहुंच जाई, तब आगे के समाचार मिल पाई। ठीक बा, हम कहते रही कि खाली और फोन करके पूछ ले रहता तो पता चल गई रही। भैया तरह के पता बा कि काल रितु भाभी के एगो बहुत खास सहेली पूनम जी अपन परिवार के साथ यही जावताड़ी। रितु भाभी बताईनी कि पूनम जी के पति बहुत बड़ बिजनेसमैन बा, यही से उनके आव भगत में कोनो कमी ना होए के चाहिए। आखिर हमारे भाभी के इज्जत के सवाल बा। हम अभी से तरह के बता देनी कि कल कहीं जइया मत। अरे नाना, बिल्कुल हम कहीं ना जाए, तो बिल्कुल चिंता मत कर। अरे हमने के मेहमान लोग आवत रह जाओ, हम उनके बढ़िया से खातिरदारी कीजिए, निश्चिंत रह ले। आप रितु जी, हम कहते रही हाँ कि अगर आपके कोनो मदद की जरूरत पड़ी तो आप हमरा के बोल दीजिए। हाँ, हम कहते रही हाँ कि काल जो आपके सहेली आवत है ओकरा से हमरा के मिलवाई ना। हाँ हाँ जरूर मिलवाई का रउआ के बहुत खूबी भी बताई। जैसे रउआ नाच मंडली के इंटरव्यू में रउआ अपन पत्नी की तारीफ कैले रहनी ना, हमार खूब तारीफ कैले रहनी, वैसे ही हम रउआ के खूब तारीफ करो। अगर मिलवाई तो का बोलब अपन सहेली से कि हमार पति औरत लोग के कपड़ा पहन के नाचेले, ओकरा के बताई कि हमार पति कितना मशहूर नचनिया बारे, पूरा गांव जवार इनका के मितवा के नाम से जाने ले। ना 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 ना, ये हमरा से ना हो पाई, हम रउआ के ना मिल पाए ना। रितु जी, हाँ कहाँ खो गए? नहीं, हम ही पूछत रही है कि काल आप हमरा के मिलवाई कि ना? ना ना मिलवाई। ना मिलवाई मतलब काहे? काहे से कि रउआ के काल रजो चाची के गांव जावे के बाद सुबेरे सुबेरे। रजू चाची गाँव जाए अचानक काहे हमरा के रजू चाची गाँव जाए के? उ कहा ना कि दरअसल चाची जी हमरा से बतवले रहली कि उनकर पिताजी की तबीयत खराब हो गई बाड़े, तो उ हमरा से कहली कि पंडित जी से बात करके उनकर पिताजी की तबीयत ठीक हो जाए। पंडित जी ऐसा कुछ बात बता दी है, तो पंडित जी से हम बात करनी, तो पंडित जी हमरा के बोले कि रात में महामृत्युंजय के जाप करे के पड़ी, लाल धागा हाथ में बांध के। तो उ हम करब रात में जाके महामृत्युंजय का जाप, और उहे रात का धागा, लाल धागा लेकर रउआ के चाची जी के गांव जाए के पड़ी, और उनके पिताजी के हाथ में जब रउआ बांध देव तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। अब मिथिलेश जी, रउआ चाची जी के गांव जाइबा ना? हाँ हाँ, जब इतना कुछ हो गई बेटे तो हमरा के जाएंगे पड़ी। नागेश भैया, ये तैयार हो गइल बा, एकर नाम बा। कौन चीज बा? एक नाम लेवे की जरूरत नहीं, थोड़ा इंतजार कर। चलो आप सब लोग तैयार हो, हम जब फोन करे तो इस चीज के सही जगह पे लेके पहुंच जाइए, कोनो गलती ना होवे के चाहिए। हाँ चलो चलो। सब तैयारी कर ले बानी हम, बैंड बाजा तैयार बा, आग लगावे के सामान भी तैयार बा, और हमरा ई बम के गोला भी तैयार बा। बस ई बम दागे के इंतजार बा, और ई बम दागे के इशारा तो रज्जो चाची हमरा के दिए, पर अगर फोन तो बंद बा, लागता कि ई बम दागे खातिर हमरा के थोड़ा और इंतजार करे के पड़े। ठीक बा? जी रिपोर्टर साहब प्रणाम।
पूछी का सवाल बा आपके? मिथिलेश जी, हमारा अगला सवाल रउआ नाच के लेके बा। लोग कहला कि लौंडा डांस बहुत ही अश्लील टाइप के डांस बा। रउआ का विचार बा ए बारे में? रिपोर्टर साहब, आपके प्रश्न बाटे कि लौंडा डांस जौन होला तो अश्लील होला। लौंडा डांस अश्लील डांस के मतलब जानते नहीं का होला? एकरा मतलब ही भइल कि भिखारी ठाकुर जी ने महापुरुष आदमी के गाली दिहला जैसन हो गई। और ये आज के समय में भी श्री भिखारी ठाकुर जी के पहचान केहू के मोहताज नहीं। भिखारी ठाकुर जी के कला जौन बाटे, जौन उनकर नाच बाटे, वो युगो युगो तक ऐसा ही चलत रहे। वो कुल तो ठीक बा मिथिलेश जी, पर लइका लोग के औरतन के कपड़ा पहन के नाचे की खास जरूरत? समाज में लोग कितना मजाक उड़ावेला। अब देखिए रिपोर्टर साहब, जेकरा के अगर हंसे के बाबू हंसो, जेकरा के जौन बोले के बाबू बोलो। हम अपन नाच के अपन कला समझिला और ई नाच मनोरंजन खातिर केहू के सामने पेश ना करीला। बस ई नाच हम समाज के सामने एगो नया आईना देखावे खातिर रखले बनी और करीला। नाच के जरिए हम ऐसन औरतन के ऊपर मुद्दा उठाविला जोना के औरतन के ऊपर पता नहीं कितना अपमान और पता नहीं कितना तिरस्कार झेले के पड़ेला। वो औरतन के हम दुख और दर्द के कहानी बना करके समाज के सामने रखीला। हम अपन कला के माध्यम से लोगन के जागरूक कर चाहते हैं। लेकिन हम कैसे मानी रहुआ बात के? हम अब तक जितना लौंडा डांस देखले बानी एकदम फूहड़ और अश्लील ही देखले बानी। रिपोर्टर साहब, आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे बनी। कुछ लोग बाड़न जोन पैसा खातिर अपन कला के फुहड़ता तरीका से परोसल। अब आपके हम कैसे यकीन दिलाएं रिपोर्टर साहब, हम समझ में नहीं आवत। लेकिन अगर आपके यकीन ना होके तो समय निकाली, हमारा प्रोग्राम हुई तो आप आइम जरूर। आपके पता चल जाए और आपके विश्वास भी हो जाए। अगर दिल्ली के पत्रकार के लौंडा नाच के फुहड़ता के बारे में पता बा, तब तो दिल्ली से आवे वाली हमार सहेली पूनम के भी ई बारे में पता हुई। हम बिल्कुल ठीक कहीं जे मिथिलेश जी के बहाना बना के ई घर से बाहर भेजतानी। पर कहीं रज्जो चाची सांझे तक इनका के वापस न भेज दे। अब एक ही रास्ता बचल बा, रज्जो चाची के फोन करके सब बतावे के पड़ी। हमारा पूरा उम्मीद बा कि आपके पूरा सवाल के जवाब मिल गए। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश भैया, हम ई बहुत लोग के मुंह से सुनली है कि ई लौंडा नाच बहुत गंदा नाच होला। ई बात सच बा का भैया? देखा ले, जवान मिथिलेश कहले बस वह बात सच है और केहू और के बात पर ध्यान मत दियल कर। कुछ लोग लौंडा नाच के बदनाम कर देने वाले। हमरा तो यह बात का अफसोस बा कि हम अपन लाचारी की वजह से मिथिलेश के साथ ना दे सके। चाचा जी, ऐसा मत कही। देखिए चाचा, आपके नाम से ही तई नाच के नाम रहे। चाचा, अगर सच पूछी तो हमरा के जान बचावे में आपके अगर पैर में चोट ना लगा रही तो आज भी आप बहुत अच्छा नचती। चाचा, हमरा नाच के आप अपन नाच समझ ली। लेकिन बेटा, तोहरा तो पता बा कि गोपाल के माई के ये सब बिल्कुल नहीं के पसंद। चाचा जी, अगर देखल जाओ तो रितु जी के भी हमारा नाच पसंद नहीं किया। लेकिन भैया, राउत डांस तो दुनिया के बहुत पसंद आवा था। कैसे मतलब? अरे गजब! अरे भैया, ये देखिए, इतना कम समय में राउत इंटरव्यू वाला वीडियो पे हजारों में लाइक आ गई बा। अरे तो बहुत खुशी के बात बा। रज्जो चाची के फोन भी नहीं खिलागत। मिथिलेश जी काल से बेरे चल तो जाइए, लेकिन चाची उनकरा के सांझी तक भेज ना दे। और हमार सहेली पूनम पता न कितनी देर तक आई।